चारों तरफ पानी ही पानी, दूर तक ना कोई देश ना ही कोई आइलैंड। लेकिन एक कदम से ये जगह सुर्खियों में तब आ गई जब वैज्ञानिकों ने यहाँ कुछ ऐसा पाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर क्या वजह थी जिससे नान मेडोल आइलैंड सिटी एकदम सुर्खियों में आ गई? आखिर क्यों इसे आज के दुबई से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस आइलैंड बताया जा रहा है? इतना ही नहीं, यहाँ के लोकल्स का तो यहाँ तक कहना है कि इस सिटी को किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूत प्रेतों ने बनाया है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया था और क्या है इस आइलैंड सिटी का रहस्य? जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशन के वीराने में एक छोटा सा आइलैंड है जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। अगर बात करें इसकी लोकेशन की तो वर्तमान में पोम्पी स्टेट के मडोलेनी डिस्ट्रिक्ट में है। माइक्रोनेशिया के फेडरेटेड स्टेट्स में भले ही नान मेडोल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर इसे पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है। असल में नान मेडोल मूंगा चट्टानों पर बना शहर है जो एक नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क भी है। इस प्लेस को पैसिफिक का वेनिस भी कहा जाता है क्योंकि ये कैनाल्स द्वारा अलग किए गए और ब्रिजेस से कनेक्टेड स्मॉल आइलैंड्स का एक नेटवर्क है। नान मेडोल नाम का अर्थ बीच की जगह होता है जो कैनल्स को रेफर्ड करता है। इसके मोस्टली आइलैंड्स का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसे बसाल्ट रॉक्स से बने लॉग केबिन के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। पर ये इतना खास है कि आज की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस दुबई भी इसकी कारीगरी को टक्कर नहीं दे सकती। आपको दुबई में बन रहे वर्ल्ड आइलैंड के बारे में तो पता ही होगा, जिसे 1000 कोशिशों के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि कुछ आइलैंड बन गए थे, लेकिन जो आइलैंड बने हैं वो भी समुद्र में सरकते जा रहे हैं। पर नान मेडोल एक ऐसी आइलैंड सिटी है जो 800 साल पहले बनी थी, मगर फिर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक इसको टक्कर नहीं दे सकती। ये दुनिया से दूर पैसिफिक ओशन के बीच में है। ये दुनिया से कितना कटा हुआ है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सबसे नजदीक पापुआ न्यू गिनी आइलैंड है, जिसकी दूरी यहाँ से 1900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके दूसरा सबसे करीब है जापान, जो यहाँ से 3600 किलोमीटर दूर है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना दूर है। अब बात करें पोम्पी आइलैंड की तो यहाँ पर फॉरेस्ट और मैनग्रोव जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। पर कौन जानता था कि इन जंगल के अंदर एक ऐसा राज दफन है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई वहां जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर भूतों और आत्माओं का बनाया गया शहर है। लोकल्स के अंदर इस शहर का खौफ इतना ज्यादा है कि यहाँ जाना तो छोड़िए, इनका कहना है कि अगर किसी ने इसकी बात भी की तो उसकी मौत हो जाएगी। नान मेडोल नाम का ये शहर पोम्पी आइलैंड के ईस्ट में है। इसके बारे में र्यूमर काफी ज्यादा फैले हुए हैं, इसलिए पोम्पी आइलैंड के राजा से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, इसलिए किंग से परमिशन लेकर कावा पौधे से बनाया हुआ लिक्विड ड्रिंक वहाँ जाने वाले लोगों को पिलाया जाता है। इस ड्रिंक को एक पत्थर पर रगड़कर बनाया जाता है। ज्यादातर लोग वहाँ नहीं जाते हैं, मगर जो जाना चाहते हैं वो राजा की परमिशन के साथ इस स्पेशल ड्रिंक को पीने के बाद ही जा पाते हैं। लोकल्स की ऐसी मान्यता है कि इन सारे रिचुअल को फॉलो करने के बाद में नान मेडोल शहर की आत्माएं लोगों पर हमला नहीं करती। ये शहर डीप फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव वनों से पूरी तरह ढका हुआ है, जिसे पूरा देख पाना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट एक अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं। असल में उनकी रूट ऊपर निकली हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ जाना काफी मुश्किल होता है, मगर फिर भी काफी लोग यहाँ गए हैं। इस शहर की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे आज से 800 साल पहले बनाया गया था। इस स्ट्रक्चर को बड़े बड़े स्टोन को जोड़कर बनाया गया है। अगर बात करें इन स्टोन्स की तो इन्हें बेसॉल्ट पत्थर कहा जाता है, जो वोल्केनो मैग्मा के ठंडा होने पर बनता है। इस शहर का स्ट्रक्चर देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि इसमें लगे एक पत्थर का वजन 5 टन से भी ज्यादा है। और यही नहीं, यहाँ पर लगे हुए कुछ पत्थर का वजन तो 70 टन से भी ज्यादा है,
जिसे देखकर हैरानी होती है कि उस समय जब ना तो बड़ी मशीन थी ना टेक्नोलॉजी, तो इस स्ट्रक्चर को आखिर खड़ा कैसे किया गया। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से लोकल्स कहते हैं कि इस शहर को भूतों और आत्माओं ने बसाया है। और उनका कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि इतने वजन को तो आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मशीनों से उठाना भी मुश्किल है। 800 साल पहले ये काम कैसे किया गया होगा, सच में ये हैरान कर देने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस पूरे इलाके में मैंग्रोव फॉरेस्ट और कोरल रीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ तक कहां से और कैसे लाया गया होगा, जबकि हमने अभी बताया कि इसके आसपास सबसे नजदीक पापुआ न्यू गिनी और जापान है, जिनकी दूरी 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उस दौर में इतनी दूर से पत्थरों को लाया जाना संभव नहीं था। शायद यही वजह है कि लोकल्स इसे भूत प्रेतों का बनाया गया स्ट्रक्चर कहते हैं। वैसे ये आइलैंड देखने में किसी भी एंगल से इजिप्ट के पिरामिड और माया सभ्यता से कम मिस्टीरियस नहीं लगते। पर अफसोस की बात है कि सबसे पुराने आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स में से एक होने के बावजूद इसे 2016 में हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, क्योंकि रिसर्च एंड स्कैनिंग से पहले इस सिटी के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ से ना तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट मिले हैं और ना ही कोई पुख्ता जानकारी। बस लोकल्स की बताई गई कुछ कहानियां थी जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि ये कहानियां आए दिन बदलती रहती हैं। इसलिए इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरे एरिया को स्कैन किया गया। अब लिडार टेक्नोलॉजी से मिले डेटा के अकॉर्डिंग इस पूरे शहर का एक 3D मॉडल बनाया गया है, लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया है वो चौंका देने वाला है। असल में स्कैनिंग से यहाँ मैंग्रोव के नीचे छुपे हुए स्ट्रक्चर भी सामने आ गए हैं। इस टेक्नोलॉजी से पता चला है कि यहाँ पर केवल एक ही नहीं बल्कि 90 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें रिलीजियस स्पॉट, रेसिडेंशियल प्लेसेस और रिचुअल पैलेस भी शामिल हैं। यहाँ से एक और चीज मिली है जिससे लोकल्स के र्यूमर सच से लगते हैं। जिस पत्थर पर रगड़कर स्पेशल ड्रिंक को बनाया जाता है, इस शहर से भी एक ऐसा ही पत्थर मिला है। इसका मतलब है कि ये ड्रिंक पहले से ही बनाई जाती रही है। जब यहाँ की डीप रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ हर एक स्ट्रक्चर को एक अलग आइलैंड पर बनाया गया है। और यही नहीं, इन स्ट्रक्चर्स के आसपास बड़े बड़े पत्थर से एक सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समुद्री लहरों से बचा जा सके। इस टेक्नोलॉजी को देखकर तो सच में लगता है कि इस काम को सुपर हीरो या जादू की मदद से ही किया गया होगा, क्योंकि मैन मेड आइलैंड बनाना आज के जमाने में भी टफ है, लेकिन उस जमाने में तो सच में ये किसी चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि दुबई अब तक सक्सेसफुली इन आइलैंड्स को बना नहीं पाया है, जबकि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। वैसे तो ये पूरा शहर रहस्यों से भरा पड़ा है, मगर इसका सबसे बड़ा रहस्य तो यहाँ लगने वाले बेसॉल्ट पत्थर ही हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में लगने वाले बेसॉल्ट पत्थर का वजन 70 लाख टन से भी ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनका वजन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के वजन से 8 गुना ज्यादा है। पर रहस्य अभी भी वही का वही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये पत्थर यहाँ आया कहाँ से और कैसे। वाला आपको ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिडार टेक्नोलॉजी से इसका भी पता लगा लिया गया है। असल में पॉम्पी आइलैंड से 18 किलोमीटर दूर एक स्टोन क्वेरी है। जब ड्रोन से इस पूरे एरिया का मुआयना किया जा रहा था, तब रिसर्चर की नजर इस क्वेरी पर पड़ी थी। और ये बहुत हैरान कर देने वाला है कि आज तक यहाँ पर बेसॉल्ट रॉक है। इससे क्लियर है कि यहीं से स्टोन सिटी तक गए होंगे। वैसे रिसर्चर्स ने इस स्टोन क्वेरी से ये भी पता लगा लिया है कि इतनी बड़ी बड़ी स्लैब को तोड़ा कैसे गया था। असल में इन चट्टानों पर धुएं और राख के निशान हैं, जिससे पता चला है कि आग जलाकर ऊपर से पानी डाला जाता होगा, तब जाकर ये पत्थर क्वेरी से अलग होते होंगे। इस तरह 800 साल पहले बने इस आइलैंड की पहेली का छोटा सा पार्ट सॉल्व हो गया। मगर दूसरा और मेन सवाल अभी भी वही था कि 18 किलोमीटर ही सही, पर इतनी डिस्टेंस से इन पत्थरों को यहाँ तक लाया कैसे गया था। तो हम आपको बता दें कि सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस रहस्य से भी पर्दा उठा लिया गया है। असल में सोनार टेक्नोलॉजी से समुद्र के अंदर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए जो समुद्र का पार्ट बिल्कुल नहीं थे।
जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये वही बेसॉल्ट पिलर है जिनका इस्तेमाल इस आइलैंड सिटी में हुआ है। इससे ये साबित हो गया कि क्वेरी से किसी तरह समुद्र तक इन पत्थरों को लाया जाता होगा और फिर बड़ी बड़ी नाव में रखकर इनको आइलैंड तक पहुंचाया गया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वजन पॉम्पी आइलैंड के बीच से ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टोन क्वेरी और आइलैंड सिटी के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए इसे ओशन से आइलैंड तक लाया जाता होगा। इस बात से रिसर्चर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इतने पुराने टाइम में जब यहाँ लोग इतनी दूर से इतने भारी पत्थर को ला सकते हैं तो उन्होंने अपने आसपास मौजूद आइलैंड पर भी जाने की जरूर कोशिश की होगी। ये सोचकर रिसर्च टीम ने आसपास भी रिसर्च शुरू की और तब उन्होंने कुछ दूरी पर मौजूद एक आइलैंड का जायजा लिया, जहाँ पर कई बेसॉल्ट रॉक के पिलर और सकल स्टोन नजर आए। ये सकल स्टोन वही हैं जिस पर वो लिक्विड ड्रिंक बनाई जाती है। इससे ये साबित होता है कि इस सिटी के लोग काफी ज्यादा स्किल्ड होते थे, जो 800 साल पहले भी इतने एडवांस थे। हालांकि पॉम्पी आइलैंड का अभी भी जायजा किया जा रहा है, जिससे इन्हें यहाँ स्टोन्स पर बनी कुछ पेंटिंग्स भी मिली हैं, जो इस सिटी से भी ज्यादा पुरानी है। असल में ये पेंटिंग आज से 2000 साल पुरानी है, जिस पर कई सारी चीज बनी हुई है, जहाँ पर एक ऐसा सिंबल बना है जिसे देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा ही सिंबल यहाँ से 3600 किलोमीटर दूर न्यू कैलेडोनिया में मिला था। इससे पता चलता है कि जिसने भी ये सिंबल बनाया है वो लोग आपस में समुद्री सफर भी करते होंगे और ये बहुत ही एडवांस सभ्यता रही होगी, जिसके बारे में अभी तक दुनिया को कुछ पता नहीं था। लेकिन इतनी खोज के बाद भी हम ये पता नहीं लगा पाए कि इतनी एडवांस सभ्यता एकदम से गायब कहाँ हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत की हड़प्पा सभ्यता एकदम से गायब हो गई थी, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन किसी को दावे के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आखिर वो लोग इतना बेहतरीन दिव्य शहर बसा कर कहाँ चले गए होंगे? क्या उन्होंने अपने लिए कोई नया आइलैंड ढूंढ लिया होगा, या फिर किसी एपिडेमिक या नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनका अंत हो गया होगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।